पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस पहुंच गए हैं। वो मंगलवार को रूस के कजान शहर पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने सबसे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, बायलैटरल मीटिंग भी की। इस बार हो रहे ब्रिक्स के 16वें समिट में इंडिया किस सेक्टर्स पर दूसरे देशों से क्या बातचीत और स्ट्रैटेजी बिल्ड करेगी, इन सब के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ब्रिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल एरियाज में देशों के बीच कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना है। ये ग्रुप वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम में सुधार, डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज को मजबूत करने और सदस्य देशों के बीच ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने का काम करता है। इस साल ब्रिक्स समिट का टॉपिक स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान डिनर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कुछ फोटोज भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों से अमेरिका को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल रशिया और चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर माना जा रहा है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री ने बताया कि पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत में यूक्रेन वॉर, डिफेंस रिलेशन, रूसी सेना में काम कर रहे भारतीय नागरिकों और न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन पर चर्चा हुई है। मिस्त्री ने कहा कि पीएम मोदी ने दोहराया कि कॉन्फ्लिक्ट के सॉल्यूशन के लिए बातचीत और डिप्लोमेसी ही आगे का रास्ता है। उन्होंने पुतिन को यूक्रेन के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताया और कहा कि भारत शांति लाने में योगदान के लिए तैयार है। रूसी सेना में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की जल्द रिहाई का मुद्दा उठाया गया। मिस्त्री ने कहा कि दोनों पक्षों ने चर्चा की और रूस के सहयोग से हाल के महीनों में कई भारतीय स्वदेश भी लौट आए हैं। इंडियन एम्बेसी काम कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही सभी का समाधान हो जाएगा, जिससे तेजी से वो देश वापस आ सकेंगे। रूस में हो रहे ब्रिक्स समिट पर दुनिया भर के देशों की नजरें हैं, लेकिन खासकर वेस्टर्न कंट्रीज इस समिट पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। इसके पीछे कई कारण भी हैं। पहले तो अमेरिका और यूरोप रशिया के खिलाफ यूक्रेन के सपोर्ट में हैं और उन्होंने रूस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया को भी रशिया के खिलाफ खड़ा होते देखना चाहते हैं, जबकि इंडिया और रशिया के बीच दोस्ती मजबूत बनी हुई है। इसी तरह अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज की चीन से भी तनातनी है। ब्रिक्स समिट में रशिया के साथ रिश्तों को मजबूत करने के साथ ही इंडिया और चाइना के बीच भी बातचीत होने की उम्मीद है। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात भी है आज और इस मुलाकात पर दुनिया की नजर है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के देशों को इंडिया के रिश्ते ज्यादा स्पष्ट और मजबूत होने की संभावना भी जताई जा रही है। इजराइल ईरान वॉर के बीच भारत का रुख क्या हो सकता है, इस पर भी अमेरिका समेत वेस्टर्न कंट्रीज की नजर रहेगी। ब्रिक्स देश एक ऐसी रिजर्व करेंसी शुरू करना चाहते हैं जो डॉलर के डोमिनेंस को टक्कर दे सके। रशिया के कजान शहर में हो रहे ब्रिक्स समिट में सदस्य देश ऐसी गोल्ड बैक ब्रिक्स करेंसी शुरू करने पर चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। चीन के साथ अमेरिकी ट्रेड वॉर और चीन और रशिया पर अमेरिकी रेस्ट्रिक्शंस के बीच अगर ब्रिक्स देशों के बीच इस नई करेंसी को लेकर रजामंदी हो जाती है तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को चुनौती देने के साथ इससे इन सदस्य देशों की आर्थिक ताकत भी बढ़ सकती है। मौजूदा समय में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में अमेरिकी डॉलर का डोमिनेंस है। दुनिया में लगभग 90% बिजनेस अमेरिकी डॉलर में होते हैं। वहीं अब 100% तेल का बिजनेस भी अमेरिकी डॉलर में ही होता था, लेकिन पिछले साल में अमेरिकी डॉलर के अलावा बाकी करेंसीज में भी थोड़ा बहुत तेल का बिजनेस होने लगा है। अब ऐसे में अगर ब्रिक्स देश डॉलर के बजाय नई ब्रिक्स करेंसी का इस्तेमाल करने लगेंगे तो इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। डॉलर की वैल्यू भी जरूर घटेगी। साथ ही पॉसिबल है कि अमेरिका में छोटे लेवल पर इसका असर भी देखने को मिलेगा, जो शुरू जल्द हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस ब्रिक्स समिट से अमेरिका और डॉलर का बोलबाला कम होगा। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।